गांव में इनकम के लिए सिर्फ खेती या पशुपालन पर डिपेंड रहना अब जरूरी नहीं। आज हर गांव में ऐसे मौके हैं जो कम इन्वेस्टमेंट में शुरू किए जा सकते हैं। आज मैं आपको 5 ऐसे प्रैक्टिकल बिजनेस मॉडल के बारे में बताने वाला हूं जो गांव की सिचुएशन के हिसाब से फिट बैठते हैं। नमस्कार, मैं हूं शुभम और बॉस वाला डेली हिंदी में आप सबका स्वागत है। और आपको अगर लगता है कि गांव में जो बिजनेस है वो सिर्फ बकरियों का, मुर्गियों का, फिश फार्मिंग का ही होता है, तो नहीं, ये वीडियो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने वाला है। लेकिन उसके पहले अगर आपने बॉस वाला डेली हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और शुरू करो शुभम के साथ। नंबर 1, मशरूम उत्पादन, कम जगह फास्ट टर्नओवर वाला बिजनेस। देखिए, इस बिजनेस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि ये लो स्पेस रिक्वायरमेंट और फास्ट प्रोडक्शन साइकिल है। आपको खेती वाली बड़ी जमीन की जरूरत नहीं होती है। ये एक 10 बाय 10 का कमरा, जी बिल्कुल, उसमें शुरू हो सकता है, या फिर सिंपल अगर बैम्बू शीट रहा उसमें भी ये हो जाएगा। बस वेंटिलेशन का आपको ध्यान रखना है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करनी है, तो ये बिजनेस जो है पॉसिबल हो पाएगा गांव से। अब शुरुआत कैसे करना है पूरा समझाऊंगा। सबसे पहले आप अपने पास के कृषि विज्ञान केंद्र या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से प्रॉपर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जरूर लें। ट्रेनिंग जरूरी है। ट्रेनिंग में आपको सब्सट्रैक्ट प्रिपरेशन, स्टरलाइजेशन, स्पॉन सिलेक्शन और डिसीज कंट्रोल सिखाया जाता है। बिगनर्स के लिए ऑयस्टर मशरूम प्रैक्टिकल्स रहता है क्योंकि यह डिफरेंट क्लाइमेट में एडजस्ट हो जाता है और मैनेजमेंट कंपैरेटिवली इसका बाकी मशरूम से आसान होता है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आने वाला है वो है मार्केट लिंकेज का। मशरूम जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए पहले आपको बायर्स फिक्स करने हैं आपके, कि लोकल होटल्स हो गए, ढाबा, केटरर्स वाले हो गए, सब्जी मंडी हो गए। यहाँ आपको डायरेक्ट कस्टमर से नेटवर्क बनाना है क्योंकि जल्दी माल तैयार होगा, जल्दी बेचना है, वरना वो खराब हो जाएगा। नंबर 2, बैम्बू प्रोडक्ट्स। देखिए साहब, बैम्बू जो है अभी सिर्फ नॉर्थ ईस्ट तक लिमिटेड नहीं रह चुका है। इसका काम वेस्ट में, नॉर्थ में, ईस्ट में, हर जगह हो रहा है, साउथ में भी हो रहा है। तो देखिए, अभी जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है भारत में बहुत तेजी से बढ़ रही है। प्लास्टिक का अल्टरनेटिव आ चुका है विच इज अ बैम्बू, हर जगह यूज हो रहा है प्लास्टिक की जगह पे। तो फ्यूचर में एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस ये बन सकता है। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि भारत में बन भी चुका है। देखिए, शुरुआत में सबसे जरूरी है प्रॉपर ट्रीटमेंट टेक्निक सीखना। अगर बैम्बू को सही तरीके से ड्राई और ट्रीट नहीं किया गया तो प्रोडक्ट जो है वो जल्दी खराब हो सकता है। तो पहले ट्रीटमेंट उसका जरूरी है। आप शुरुआत छोटे आइटम से कर सकते हैं। बास्केट बना सकते हैं, स्टोरेज के लिए बॉक्स बना सकते हैं, आप लैम्प स्लाइड्स बना सकते हैं, पूजा आइटम बना सकते हैं, गिफ्ट हैम्पर बना सकते हैं। जैसे जैसे आपकी स्किल इंप्रूव होगी, आप फर्नीचर, कस्टमाइज्ड डेकोर आइटम या फिर कैफे सेटअप प्रोडक्ट्स में भी जा सकते हैं। देयर इज नो लिमिट। अब इस काम के लिए आपको वर्कशॉप बड़ा नहीं चाहिए, आपको कटिंग टूल्स चाहिए, पॉलिशिंग टूल्स चाहिए, आपको फिनिशिंग मटेरियल्स चाहिए और रॉ बैम्बू जिससे आपका प्रोडक्ट तैयार हो पाए। अब देखिए, इस बिजनेस में इनकम क्राफ्टमैनशिप का, फिनिशिंग क्वालिटी का और डिजाइन यूनिकनेस की, किस तरह की आप यूनिक डिजाइन दे रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ स्किल का और मेहनत का पैसा अच्छा होता है। और अगर आप लोकल एग्जीबिशंस में या फिर हैंडक्राफ्ट मेला जो लगते हैं हमारे आसपास, ऑनलाइन भी आप इसे सेल करने की कोशिश कर सकते हैं, मार्केट्स में इसे कर सकते हैं। विलेज के बाद आप इसे शहर में भी एक्सपांड कर सकते हैं। इसका स्कोप काफी अच्छा है। और जैसा कि मैंने कहा था कि ये मॉडल कैपिटल से ज्यादा स्किल पर चलता है, तो आप क्वांटिटी से ज्यादा अपनी क्वालिटी पे ध्यान देना। जो भी बनाओ अच्छा बनाओ, आप उस पर एफर्ट इन्वेस्ट कीजिएगा, पैसे बन सकते हैं। नंबर 3 है वर्मी कंपोस्ट। अब देखिए भाई साहब, पूरे भारत भर में ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो ट्रेंड पे चल रही है। केमिकल फर्टिलाइजर्स के अल्टरनेटिव के रूप में वर्मी कंपोस्ट की डिमांड जो है वो स्टेडीली ग्रो हो रही है हमारे भारत में। इस बिजनेस को किसान, नर्सरी ओनर, एफपीओ ग्रुप और ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो इंटरेस्ट रखते हैं लोग, वो इसे शुरू कर सकते हैं। इसका सेटअप बड़ा सिंपल होता है। एक शेडेड एरिया बनाइए, सीमेंटेड टैंक चाहिए आपको, एक ब्रिक स्ट्रक्चर तैयार कीजिए आप, उसमें आप काऊ डंग और ऑर्गेनिक वेस्ट की लेयर लगाइए, सर्टिफाइड अर्थवॉर्म्स डालिए आप उसमें। रेगुलर आपको मॉइस्चराइजर मेंटेन करना है, ना ज़्यादा पानी चाहिए ना ज़्यादा सूखा होना चाहिए, इट शुड बी मॉडरेट। कुछ हफ्तों बाद अगर आप देखेंगे तो कंपोजिट जो है वो तैयार होने लगता है। फिर सीविंग करके इसे आप पैक कर दीजिए और मार्केट में ये बिक जाएगा।
अब इस मॉडल की खास बात यह है कि रिपीट कस्टमर बेस होता है इसमें अच्छा। अगर आसपास ऑर्गेनिक खेती या किचन गार्डनिंग बढ़ रही है तो फार्मर बार बार आपसे खरीदेंगे, लोग बार बार आपसे ये प्रोडक्ट खरीदेंगे। आपका फ्लो जो है, कैश फ्लो, वर्क फ्लो बना रहेगा। लेकिन पहले लोकल डिमांड सर्वे कीजिए, नर्सरी ओनर और फार्मर से आप अपने लेवल पे बात कीजिए। डिमांड कंफर्म होने के बाद प्रोडक्शन स्केल बढ़ाइए। पहले आप बात कीजिए, ऑर्डर लीजिए, फिर प्रिपेयर कीजिए। पहले प्रिपेयर थोड़ा सा ना करें। अब इसकी इनकम जो है वो पूरी तरीके से एरिया की ऑर्गेनिक एडेप्शन रेट पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो पहले वो आपको फाइंड आउट करना है, लोगों से बात करनी है। यह सस्टेनेबल मॉडल है, वेस्ट से वेल्थ बनाने का प्रैक्टिकल तरीका है, हम सिखाते हैं अपने चैनल पे। तो वेस्ट से वेल्थ, ये है हमारा थर्ड टॉपिक। नंबर 4 है मिलेट प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग। देखिए भारत में सदियों से चलता आ रहा है ज्वार, बाजरा, रागी जैसे मिलेट्स जो है वो एक ट्रेडिशनल क्रॉप है जो पूरे भारत में, वेस्ट में, नॉर्थ में, ईस्ट में हर जगह खाया जाता है। लोग बड़ा पसंद करते हैं और आजकल हेल्थ अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है कि साल में एक बार मिलेट्स डे भी हम लोग मनाते हैं। शहरों में तो भाई साहब लोग मिलेट्स के दीवाने हैं। तो इसकी खेती गांव में अगर आप करेंगे, इसकी फार्मिंग इसको गांव में ग्रो करेंगे, आप अच्छे पैसे बना सकते हैं। अगर आप रॉ ग्रेन बेचते हैं तो मार्जिन थोड़ी सी लिमिटेड रह सकती है, लेकिन अगर आप इसे क्लीन करके, बढ़िया सो ग्राइंड करके, पीस के, साफ आप करके, पैकेजिंग करके अगर इसे बेचेंगे तो इसकी कॉस्ट अपने आप बढ़ जाएगी और आपका खुद का ब्रांड जो है वो बन जाएगा और आपको इसके थोड़े से ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ पैकेजिंग एंड हाइजीन। देखो बेसिक सेटअप में आपको इसे क्लीन आपको मशीन चाहिए, ठीक है। आपको इसे ग्राइंडिंग मशीन पिसना ही पड़ेगा। वेइंग मशीन जो होती है ना, आप वजन करने के लिए वो ले सकते हैं। सिलाई करने वाली मशीन, पैकिंग करने वाली जो मशीन होती है, आप उसे ले सकते हैं। इसके बाद आपका प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। और हाँ, आपको बेसिक फूड रजिस्ट्रेशन और लेबलिंग कंप्लायंसेस की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसका ज़रा आप ध्यान रखिएगा। और आप मिलेट का अगर आटा बना रहे हैं, रेडी टू कुक टाइप कुछ बना रहे हैं, तो ये भी बेस्ट ऑप्शन रहेगा। पर हाँ, ज़्यादा दिन का पिसा हुआ ना हो, फ्रेश लाए, क्लीन करे, पिसे और तुरंत उसे सेल करे ताकि कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट मिले। नंबर 5 थोड़ा सा लीक से हटके है, पर ये है मोबाइल रिपेयरिंग प्लस डिजिटल सर्विस सेंटर्स। देखिए आजकल सिर्फ शहर ही नहीं, गांव में भी सबके पास मोबाइल फोन है, गैजेट्स आ चुके हैं। अब मोबाइल फोन है तो रिपेयरिंग भी करना है, उसको सर्विसिंग भी करना है, उसको कस्टमाइज भी करना है, उसके ऊपर बहुत सारे काम है जो मोबाइल चाहता है और लोग इन्वेस्ट करते हैं इसके ऊपर। तो अगर आप 12th पास हो, आप ITI स्टूडेंट हो, या फिर आप पढ़ाई छोड़ भी चुके हो, या फिर आपके पास कोई जॉब नहीं है, ये फील्ड आपके लिए बहुत ही शानदार हो सकती है। या आपके गांव से शुरू हो सकती है, आपके छोटे शहर से शुरू हो सकती है। आपको 2-3 महीने का एक सर्टिफाइड कोर्स करना पड़ेगा जो आपको सिखाएगा कि किस तरह एक मोबाइल ठीक किया जाता है। बेसिक आपको टूल किट आपको खरीदनी पड़ेगी, स्पेयर पार्ट्स आपको खरीदने पड़ेंगे। छोटा सा एक दुकान या फिर आप अपने घर से भी काम इसे शुरू कर सकते हैं। अब देखिए मोबाइल रिपेयरिंग के साथ साथ अगर आप सर्विस ऐड कर लेते हो, कौन सी सर्विस जो होती है ना, हम देखते हैं कि वो लोग प्रिंट आउट निकाल के देते हैं, जेरोक्स करके देते हैं, या फिर ऑनलाइन फॉर्म फिल करके देते हैं, पैन कार्ड बना के देंगे, आधार कार्ड बना के देंगे, किसी गवर्नमेंट की स्कीम में जो शुभम बताता है उसमें आप रजिस्टर कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, टिकट बुकिंग हो गई, ट्रेन टिकट्स हो गई, पैसे ट्रांसफ़र करना, बहुत से ऑप्शन हैं जो इस शॉप से, इस आपके गांव के बिजनेस से हो सकता है। आपको बस एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए रहेगा, प्रिंटर, स्कैनर, ऐसे कुछ सेटअप्स रहेंगे, छोटा मोटा फर्नीचर भी आप लगा सकते हो। तो ये सब छोटी सी रिक्वायरमेंट है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है जो आपको करनी पड़ेगी। और ये मॉडल जो है वो रेगुलर चलन में है, चलता है, कस्टमर ट्रस्ट भी करता है। और अगर आपकी सर्विस अच्छी रही तो रेपुटेशन कस्टमर का बना रहता है, वो कहीं और नहीं जाएगा। वो सोचेगा कि यार ये जो सरकारी स्कीम का फॉर्म भरते हैं अच्छा भरते हैं, ये भाई साहब जो एग्जाम का फॉर्म भरते हैं काफ़ी अच्छा भरते हैं, इनकी नॉलेज काफ़ी अच्छी है, तो वो आप ही के पास आएगा। और इस काम के लिए आपको एक अलग से दुकान लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे घर से भी कर पाएंगे। आप घर पे एक बोर्ड लगा दीजिएगा कि हमारे यहाँ कुछ सर्विसेज होती है, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। तो ये जो बिज़नेस है मोबाइल रिपेयरिंग का और डॉक्यूमेंटेशन का, इसे आप कर सकते हो, अपने गांव से ही कर सकते हो। अब दोस्तों आते हैं कंक्लूजन पे, हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं। मैंने आपको 5 बिजनेस बताए जो आप गांव से कर सकते हो। इनमें से कौन सा पॉइंट, कौन सा बिजनेस आपको अच्छा लगा, प्लीज मुझे कमेंट में बताओ। अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल वीडियो बनाऊं तो पर्टिकुलर पॉइंट आप मुझे कमेंट में बताइए। बॉस वाला डेली हिंदी को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग बॉस वाला डेली हिंदी। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।